तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सुबह से आपने एक न्यूज़ देखी है, उसके बाद में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। एक तरीके से जैसे भगदड़ मच गई हो ग्रुपों के अंदर, इस तरीके से आप काफ़ी सारे सवाल कर रहे हैं। पहले देखिए उस न्यूज़ को देखते हैं, उसके बाद में आपका क्या क्या कमेंट है और ये न्यूज़ सही है या नहीं है, क्या योजना बंद हो गई है, इन सारी चीज़ों पर तो आगे बात करेंगे। पहले देखते हैं कि आखिर वो न्यूज़ क्या है। देखिए ये वाली वो न्यूज है जिसके अंदर ऊपर लिखा गया कि पेंशन व बेरोजगारी भत्ते जैसी योजनाओं में संशोधन या फिर नए सिरे से लागू करना। लिखा गया है नीचे कि गहलोत सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन 750 से 1500 रुपये आयु अनुसार दिए जाने का फैसला किया था। साथ ही बेरोजगारों को 3045 यहाँ पर 4445 किया जाना था, तो 3045 रुपये का मासिक भत्ता देना तय किया था। इन दोनों ही योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2020 से 2023 के बीच में पूरे प्रदेश में बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। हजारों की संख्या में एक ही व्यक्ति को दोहरी पेंशन मिलने, पात्र नहीं होते हुए भी पेंशन मिलने, गलत प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन मिलने जैसे मामले उजागर हुए थे। इनके राज्य सरकार के खजाने पर करोड़ों रुपए की चपत लगी है। अब इन्हें समीक्षा कर इन्हें नए स्वरूप में लागू किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता देने की वर्तमान योजना को बंद कर इस संबंध में कोई नई नीति लाई जा सकती है। सबसे मेन चीज़ इसमें यहाँ पर जो देखकर लोग हैरान है कि बेरोजगारों को भत्ता देने की वर्तमान योजना को बंद कर इस संबंध में कोई नई नीति लाई जा सकती है। ये देखकर काफ़ी लोग हैरान हो गए कि बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया है, अब क्या इंटर्नशिप करना या नहीं करना है, अब जो हमारा बकाया भत्ता है वो आएगा या नहीं आएगा। इस प्रकार से काफ़ी सारे सवाल सुबह से आ रहे थे और कह रहे थे कि सर इस न्यूज़ को क्लियर करो, क्या यह सही है या नहीं है। अगर सबसे पहले बात करें न्यूज़ के बारे में तो न्यूज़ ये सही है। दैनिक भास्कर के ऐप के अंदर ये न्यूज़ है जो आप देख सकते हो बाकी डाउनलोड करके। तो न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ सही है, लेकिन क्या योजना बंद हुई है या नहीं हुई है, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए वैसे तो इस न्यूज़ को लेकर जो भी आपके डाउट हैं वो सारे मैं धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा, लेकिन एक चीज़ पहले से ध्यान रखना, ना तो मैं किसी कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं किसी बीजेपी को। हो सकता है कि मेरे कुछ बातें सुनकर आपको लगे कि मैं किसी कांग्रेस या फिर बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बता सकता हूँ, तो इस चीज़ का पहले से ध्यान रखें। कुछ गलत कमेंट आप नहीं करें, भले आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो आप उन्हें ही करें, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है हमारे इससे। तो कुछ चीज़ें जो समझाने के लिए हो सकता है कि मैं कुछ बोल दूं, तो इस प्रकार से आप अपने ऊपर ना लें उस चीज़ को। देखिए सबसे पहले इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आप न्यूज़ ने देख ली होगी, यहाँ पर लिखा गया कि बेरोजगारों को भत्ता देने की वर्तमान योजना को बंद कर इस संबंध में नई नीति लाई जा सकती है। पहले देखिए सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, पूरा वीडियो देखना। आपको जो योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, आपको पता है कि योजना कब शुरू की गई थी? तो आप में शायद कई लोग हैं कि गहलोत जी ने इस योजना को शुरू किया और हमको 3500 पहले बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, अब 4045 हमको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और गहलोत जी ने इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन ये गलत है। इस योजना की शुरुआत सर्वप्रथम 2007 के अंदर हुई थी, जो बीजेपी सरकार ने की थी। उसके बाद में इस योजना का नाम अक्षत योजना था। फिर 2009 के अंदर इसकी अक्षत कौशल योजना नाम किया गया। 2012 के अंदर इसका राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना नाम किया गया। जो हम बार बार कहते हैं कि राजस्थान बेरोजगारी भत्ता कब आएगा, बेरोजगारी भत्ता, ये नाम था 2012 का। फिर बाद के जब इसमें राशि कम थी, 500-700 ऐसे कुछ राशि मिलती थी, लेकिन बाद में जब 2019 के अंदर मतलब चुनाव हुए थे, तो उस समय मतलब गहलोत सरकार के पहले वादे थे कि हमारी सरकार बन गई तो हम इस प्रकार से मतलब 3300 बेरोजगारी भत्ता देंगे। और उसी वादे के अनुसार जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया और 3300 रुपये देने लगे। तब से इस योजना को मतलब काफ़ी लोगों ने की नज़रों में भी ये योजना आई। पहले कम पैसे थे, इस वजह से योजना नज़रों में भी नहीं आई थी। तो हालांकि अब अगर आप गूगल पे भी सर्च करो तो इस योजना की शुरुआत आपको फरवरी 2019 से बताई जाएगी, क्योंकि ये योजना गहलोत सरकार ने थोड़ा एडिट वगैरह करके आप समझ सकते हो, योजना वही थी लेकिन इसको में थोड़ा सा मोड़ ला दिया और इसके अंदर पैसे वगैरह की बढ़त कर दी। और बाकी पहले ये 1,60,000 को मिलता था, फिर बाद में 2022 को 2 लाख की लिमिट वगैरह, ऐसा कुछ समय समय पर इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। तो इस प्रकार से ये योजना अब तक थी, लेकिन जब 5 साल तो उनकी सरकार रह गई। लेकिन तो नई सरकार देखिए पुरानी सरकार की योजनाओं में हमेशा फेरबदल करती रहती है, मतलब इस चीज़ को समझना। नई सरकार पुरानी
कई नामों में भी चेंजेस करती है, किसी योजना के नाम में चेंज कर दिया, जैसे कि अशोक गहलोत जी ने किया 2019 के अंदर। हालांकि अशोक गहलोत जी ने एक सराहनीय कदम उठाया था, मतलब इतने अच्छा, इसमें पैसा पहले नहीं मिलता था इतना ज़्यादा, ना ही लोगों को इसकी समझ थी, या ना ही लोगों को इनका इतना पता था, लेकिन अशोक गहलोत जी ने इसमें काफ़ी सारी राशि बढ़ाई थी। उसके बाद में ये योजना सभी लोगों की नज़रों में आई और आज इतनी पॉपुलर है कि ये बहुत अच्छी योजना मानी जाती है। और आप लोग जानते भी हो कि 2 लाख को एक साथ बेरोजगारी भत्ता देना और इतना बेरोजगारी भत्ता देना काफ़ी अच्छा कदम है। इसके अलावा देखिए, जब भी नई सरकार आती है, जैसे कि बीजेपी सरकार ने जैसे कि बामासा शुरू किया था, उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो मतलब चीज़ वही थी, लेकिन उसका नाम जन आधार कर दिया, उसके अंदर कुछ एडिट करके चीज़ें वही रखी। तो इस प्रकार से मैं ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि ये जो योजना है क्या ये बंद होगी? देखिए, ये योजना बंद नहीं होगी, ये एक फ्लैश की भी योजना है जो कि बंद नहीं होने वाली। हालांकि इसमें अंदर ऊपर भी लिखा गया कि पेंशन और बेरोजगारी भत्ते जैसी योजनाओं में संशोधन या फिर नए सिरे से लागू करना, इसमें वो संशोधन कर सकती है, इसका नाम चेंज कर सकती है, इसके अंदर राशि चेंज कर सकती है, इसके अंदर जो इंटर्नशिप योजना उसे हटा सकती है। अब इंटर्नशिप से बुरा तो क्या ही जोड़ेगी, इंटर्नशिप को हटा सकती है, कुछ चीज़ें और जोड़ सकती है। हालांकि जो पैसे मिलने की वो आपकी जो योजना थी वो वहीं रहने वाली है। नीचे भी लिखा गया कि बेरोजगारों को भत्ता देने की वर्तमान योजना को बंद कर इस संबंध में कोई नई नीति लाई जा सकती है। देखिए, इस योजना को नए सिरे से वो शुरू कर सकती है, लेकिन इसको बंद नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को समझे, मेरा समझाने का मतलब यही था। जब नई सरकार बनती है तो पुरानी सरकारों की कुछ चीज़ों में वो चेंजेस करती है। हालांकि मोदी जी ने कहा था कि मतलब जो भी गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी राजस्थान के अंदर, उनको बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको और अच्छा किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें भी वो कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी जोड़ सकते हो सकता है कि आपके लिए अच्छा हो। तो इस प्रकार से हो सकता है, आप थोड़ा धैर्य रखें। बाकी इसका पता कब चलेगा? देखिए, जैसे 10 जुलाई को अब बजट पेश करेंगे, उसमें इसका क्लियर पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया। बाकी इसके अलावा हो सकता है कि ये चेंजेस हो ही ना, क्योंकि दोस्तों 1 साल पहले चलते हैं, 1 साल पहले जब बजट पेश किया गया था तब ऐसी अंधाधुंध न्यूज़ें आई थी पेपर के माध्यम से कि इंटर्नशिप हो सकती है बंद या बेरोजगारी भत्ता सरकार बढ़ा सकती है इस बजट के अंदर। ये एक संभावित न्यूज़ छाप देते हैं, हालांकि कंफर्म नहीं है कि ये इस न्यूज़ के आधार पर ये माने कि इसको संशोधन किया ही जाएगा। हो सकता है कि जैसे के जैसे रहने दे, पिछली बार भी ऐसे न्यूज़ आई थी, फिर बेरोजगारी भत्ते के बारे में बजट में कुछ नहीं हुआ था। तो मैं ये तो नहीं कहता कि चेंज हो ही नहीं सकता, कर भी सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस ही कर सकते हैं, इसको बंद नहीं करेंगे। आप नो टेंशन रहो, जो आपका बकाया भत्ता है ना वो कहीं नहीं जानेगा। अगर मान लेते हैं कि ये योजना बंद हो गई है, बंद कर भी देते हैं चलो इसको, लेकिन जो आपके बिल पास है उनका बिल पास है ना, उनका भत्ता नहीं रुकने वाला। काफ़ी लोगों को तो ये टेंशन है कि भत्ता बंद हो जाए भले, पर जो हमारा बिल पास है उनका तो पेमेंट करें। तो अगर ये योजना मान लेते हैं कि बंद हो भी गई तो भी आपका जो बिल पास है उनका भत्ता नहीं रुकेगा, क्योंकि वो आपने इंटर्नशिप की है, फ्री में नहीं मिला है, इंटर्नशिप किया। अगर इंटर्नशिप इतने दिन करने के बावजूद अगर वो भत्ता नहीं देते तो ये मामला बहुत आगे तक चला जाएगा। पहली बात तो योजना ही बंद नहीं होगी, अगर हो भी जाती है, मान लो आपकी बात मान भी लेते हैं, तो भी आपका जो बकाया भत्ता पूरा दिया जाएगा। तो इसीलिए निश्चिंत रहे, जो रेगुलरिटी आप बनाए रखो, चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपका फॉर्म हाल ही में अप्रूवल हुआ तो आगे के स्टेप आप करें, और आप अटेंडेंस में सेंडबैक तो उसे भी क्लियर करवाएं, आप इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं तो वो भी करें, जब तक कि इसके बारे में क्लियर कोई न्यूज़ नहीं आती। ये क्लियर न्यूज़ नहीं है, इसको देखकर पैनिक ना हो, एक संभावित न्यूज़ है जो कि हर बार बजट पेश होने से पहले इस तरह के मतलब रुझान लगाए जाते हैं और इस प्रकार से आते रहती है न्यूज़ें। इसको ज़्यादा वो ना ले, जब होगा तो देखा जाएगा। बाकी योजना बंद नहीं होगी, मैंने आपको समझाया है। इस प्रकार से इन्हें कुछ फेरबदल करके या फिर इस योजना को बंद करके तुरंत ही दूसरी योजना के नाम से इसको लॉन्च करके आपका डाटा वही रहेगा, इसे थोड़ा रिमोडिफाई करके ऐसा कुछ कर सकती है। तो उसमें आपका क्या जा रहा है, जो भी आपका बकाया भत्ता वो तो आएगा फिर भी, क्योंकि जब ये 2019 के अंदर जब ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से इसे वापस लॉन्च किया गया था, उस समय भी लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। 500 और 700 फीमेल को मिलता था, 500 मेल कैंडिडेट को। तो तब ऐसा होता कि जितने महीने का उन्हें मिल गया था भत्ता उतना तो पहले के हिसाब से मिल गया, लेकिन जब ये नियम लागू हुए उस महीने से फिर उन्हें बढ़ा हुआ भत्ता दिया गया था और वो महीने काउंट किए गए थे। उसके फिर बाद में उनका 2 साल बाद में फॉर्म स्टॉप कर दिया गया था। तो मतलब अगर इसमें कुछ चेंजेस होता तो पिछला जो आपका पेमेंट वगैरह बकाया वो तो उसी हिसाब से आएगा, अगर इसमें राशि बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी वो आगे के उस हिसाब से आएगा। तो आप नो टेंशन रहे। बाकी इसके अंदर अब एक और टॉपिक छूट जाता है, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि उसके बारे में बात नहीं की, कि ऊपर एक चीज़ बताई गई है कि इन दोनों योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2020 से 2023 के बीच पूरे प्रदेश में बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है, तो इसकी वजह से इसको बंद कर सकते हैं। देखिए, ऐसा घोटाला किस योजना में नहीं होता दोस्त,
काफ़ी योजना में होता है, तो इसका मतलब ये योजना बंद होगी, उसमें सुधार किया जाएगा, योजना बंद नहीं होगी। पहले पेंशन के बारे में कितनों की पेंशन पिछले साल बंद की गई थी, काफ़ी सारे वो की पेंशन बंद कर दी गई जो फर्जी तरीके से ले रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि घोटाला हुआ तो ये योजना को ही बंद कर दे, इसमें सुधार किया जा सकता है, जो कि इसके अंदर बताया गया कि मतलब पेंशन और बेरोजगारी भत्ते जैसी योजनाओं में संशोधन या फिर नए सिरे से लागू करना। तो इसमें संशोधन वो कर सकती है, इसका मतलब कि योजना को बंद करके चलो बंद कर दो, गेट बंद हो चुका, जाओ यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं है। संशोधन कर सकती है, या फिर जैसे पिछली सरकार की योजना है तो अपने हिसाब से अपना नाम करने के लिए हो सकता है कि बीजेपी सरकार इसे नए तरीके से लॉन्च करे, लेकिन आपको तो लाभ फिर भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप नो टेंशन रहे, कहने का मतलब और समझाने का मतलब यही था। और वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं, चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या आप जो भी आपका सेंडबैक है उसे क्लियर करवा रहे हैं, तो ये सब कुछ आप वो करें जो पहले से कर रहे हैं। इस न्यूज़ को देखने के बाद में ज़्यादा पैनिक ना हो। बाकी इसके बारे में जो क्लियर न्यूज़ है वो 10 जुलाई को जब बजट पेश करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब यही था। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, आपके कहने पर ये वीडियो बनाया गया था। काफ़ी सुबह से मतलब ग्रुप वगैरह में गाली गलौच वगैरह कर रहे हैं, मतलब वो उस सरकार को गाली दे रहा है, ये इस सरकार को गाली दे रहा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ऐसे जो ना करें, थोड़ी समझ रखें यार। आप मतलब ग्रेजुएट हो यार, आप बेरोजगारी तो हो, मतलब समझदार तो फिर भी हो ना, फिर भी ऐसी बातें करते हो यार। सब समझते हो, मतलब बजट पेश होने से पहले तो काफ़ी न्यूज़ ऐसे आती रहती है। तो भले ये चेंज कर दे, लेकिन आप इस चीज़ को समझो यार। ग्रुप में गाली गलौज करने से क्या मतलब, सारे ग्रुपों के अंदर ऐसा ही चल रहा है, इतने सारे मैसेज, मतलब तो मैं किस किस को तो रिमूव करूँ, कहाँ पर जा कर देखूँ यार। सारे दिन ग्रुप में थोड़ी ना रह सकता हूँ मैं भी। तो इस चीज़ को समझे, ग्रुप में इस तरीके से नहीं करें। जो न्यूज़ है चलो ठीक है, अगर कुछ होगा तो फिर आगे कुछ कदम भी उठाएंगे, नो टेंशन रहे, लेकिन अभी इनके बारे में क्लियर न्यूज़ तो आने दो यार। ये संभावित न्यूज़ है तो थोड़ा सा वेट करें। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके और भी कमेंट है नीचे कमेंट करना, और आप खुद भी बताना कि आपको क्या लगता है कि योजना बंद होगी या नहीं होगी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।